फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेंचर बेस सिलेक्शन के बारे में, यानी कि हमें किस पेशेंट में किस तरीके का डेंचर बेस सेलेक्ट करना है। स्टार्ट करेंगे। आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होती है डेंचर बेस की। एक आइडियल डेंचर बेस में क्या क्या होना चाहिए। एक आइडियल डेंचर बेस सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए आर्टिफिशियल टीथ को, रिटेंशन प्रोवाइड करना चाहिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए प्रोस्थेसिस को, एंड ये जो हमारी म्यूकोजा होती है उससे इंटीमेट अडेप्टेशन, मतलब उससे काफ़ी अच्छे से चिपक के लगना चाहिए, यानी कि गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा डेंचर बेस और म्यूकोजा के बीच में। पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, एक्यूरेटली एक्सटेंडेड होना चाहिए, जहाँ जितना एक्सटेंशन उसका रिक्वायरमेंट है रिटेंशन के लिए उतना उसका बॉर्डर्स एक्सटेंड होना ज़रूरी है, और बेस न्यूट्रलाइज करे जो भी ट्विस्टिंग और टिल्टिंग फोर्सेस होते हैं फंक्शन के दौरान डेंचर बेस के ऊपर। एक आइडियल डेंचर बेस जो फोर्सेस होते हैं उसको ट्रांसमिट करता है दोनों के ऊपर, अबटमेंट के ऊपर भी और रेसिडुअल रिज के ऊपर। वो किसी एक स्ट्रक्चर के ऊपर फोर्सेस को कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। एक आइडियल डेंचर बेस में अच्छी फिजिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे कि स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड बायोकम्पैटिबिलिटी। डेंचर बेस के टाइप्स। हम डेंचर बेस को ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं एक्राइलिक, मेटल और मेटल एक्राइलिक रेजिन बेस में। अब हम पढ़ेंगे हर एक टाइप के डेंचर बेस के बारे में, उसके इंडिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हमें कब इस्तेमाल करने चाहिए। शुरू करते हैं एक्राइलिक डेंचर बेसिस से। इसके इंडिकेशंस, यानी कि हमें किन केसेस में एक्राइलिक डेंचर बेस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारा पेशेंट एलर्जिक है मेटल से, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हमें एक्राइलिक डेंचर बेस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। या फिर जो डिस्टल एक्सटेंशन के केसेस होते हैं जिनमें रीलाइनिंग की फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती रहती है, बार बार रीलाइनिंग करनी पड़ती है, ऐसे केसेस के लिए भी हम एक्राइलिक डेंचर बेस ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेटल डेंचर में रीलाइनिंग करना पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं एक्राइलिक डेंचर बेस के एडवांटेज। ये बहुत ही इजी होता है रिपेयर करने के लिए, बहुत ही इजी होता है रिलाइन करने के लिए, रीबेस करने के लिए, और बहुत ही सस्ता होता है मेटल डेंचर के कंपैरिजन में। एक्राइलिक डेंचर बेस के डिसएडवांटेज। इसे हम टेम्परेरी रिप्लेसमेंट के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंट सॉल्यूशन हम इसे नहीं बना सकते, और इसमें इनएडिक्वेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मेटल डेंचर बेस। मेटल डेंचर बेस में मोस्ट कॉमनली जो पार्शियल डेंचर अलॉयज यूज़ किए जाते हैं वो है बेस मेटल अलॉय, निकल क्रोमियम, कोबाल्ट क्रोमियम और टाइटेनियम। मेटल डेंचर बेस किन केसेस में बनाया जाता है, किन पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर एस्थेटिक हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि पेशेंट को एस्थेटिक से मतलब नहीं है, उसे फंक्शन से मतलब है, तो ऐसे केसेस में हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं, मेटल डेंचर बेस यूज़ करेंगे। कुछ केसेस जिनमें इंटरमैक्सिलरी स्पेस काफ़ी कम होती है, तो ऐसे केसेस में हम थिक डेंचर बेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और हमें मेटल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्राइलिक के डेंचर होते हैं वो थिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल डेंचर। इसीलिए हमारे पास मेटल एक अच्छा ऑप्शन होता है ऐसे केसेस में। या फिर ऐसे केस जिनमें डीप बाइट हो, तो उन केसेस में भी हमें मेटल डेंचर बेस का इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर पेशेंट को एलर्जी है एक्राइलिक रेजिन से, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता मेटल को इस्तेमाल करने के अलावा। मेटल डेंचर बेस के एडवांटेज।
इसमें हीट और कोल्ड का परसेप्शन अच्छा होता है, जो कि हम एक्राइलिक डेंचर में अचीव नहीं कर सकते हैं। इसमें टेस्ट और जो हीट है उसकी सेंसेशन आराम से अच्छे से ट्रांसमिट होती है टिश्यूज़ तक एज़ कंपेयर टू एक्राइलिक रेजिन या फिर दूसरे टाइप के डेंचर्स। ये डेंचर बायोकम्पैटिबल होता है और इसमें अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। डिसएडवांटेज, मेटल डेंचर बेस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसको बनाने का प्रोसीजर बहुत ही एलाबोरेटेड है, बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है और इसमें जो प्रॉपर एक्सटेंशन है वो भी हम अचीव नहीं कर पाते हैं बकल शेल्फ एरिया में, और इसका इस्तेमाल हम ऐसे पेशेंट्स में भी नहीं कर सकते हैं जो मेटल से एलर्जिक हैं। नेक्स्ट है मेटल एक्राइलिक रेजिन बेसिस। इनके इंडिकेशन, इसका इस्तेमाल हमें कब करते हैं या फिर ये किन पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो डेंचर होता है ये हमें एस्थेटिक और स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड करता है, तो हमें ऐसे पेशेंट जिनमें एस्थेटिक और स्ट्रेंथ दोनों की रिक्वायरमेंट है हम इस डेंचर का इस्तेमाल करेंगे। इसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्ट जहाँ पर रीलाइनिंग की ज़रूरत हो, क्योंकि रीलाइनिंग करना इसमें भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। एडवांटेज, ये लाइटर होता है एज़ कंपेयर टू मेटल डेंचर के, पेशेंट के लिए बेटर होता है, कंफर्टेबल होता है। इसमें स्ट्रेंथ और एस्थेटिक्स दोनों होता है क्योंकि इसमें मेटल और एक्रेलिक दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिसएडवांटेज, मेटल एक्रेलिक रेजिन बेसिस का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि इसे हम रीलाइन नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमको एस्थेटिक भी दे रहा है, स्ट्रेंथ भी दे रहा है। ये एक्रेलिक और मेटल डेंचर जो है इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो समवॉट मेटल एक्रेलिक रेजिन बेसिस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पेशेंट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Friends, if you like my video, please subscribe my channel and ring the bell icon for latest updates.